बिंदु बिंदु की न कोई लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई होती है। बिंदु की बिंदु की बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु की न तो कोई लंबाई न चौड़ाई और न ही ऊंचाई होती है। ये रेखा गणित का एकदम शुरुआत है, एकदम प्रारंभ से। बिंदु एक पेंसिल की नोक से जो चिन्ह बन जाता है, या कलम की नोक से, या मार्कर की नोक से, या सबसे पहले बच्चे लिखना शुरू करते हैं पेंसिल की नोक से, या फिर किसी भी चीज़ की नोक से जो चिन्ह बनता है, वही चिन्ह जो है बिंदु कहलाता है। तो बिंदु का आकार ऐसा होता है, बिंदु का आकार ऐसा होता है। ये बिंदु है। बिंदु की न तो कोई लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ही ऊंचाई होती है। रेखा गणित का सबसे प्रारंभिक पॉइंट बिंदु होता है, बिंदु से शुरू होता है। अब दूसरा हुआ बिंदु पहला, दूसरा रेखा। रेखा क्या होता है? रेखा जो होता है वह दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ सकता है। रेखा जो होता है वह दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ सकता है। यहाँ इस बिंदु से अगर रेखा इधर जाएगा जितना, उतना इधर भी जा सकता है। रेखा दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ सकता है। रेखा जो होता है, रेखा दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ सकता है। रेखा दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए इधर भी जितना जाए उतना जा सकता है, पूरा आखिरी छोर तक। इधर भी यानी अनंत तक, बहुत दूर तक जा सकता है। रेखा दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ सकता है। ये तीर प्रदर्शित करती है कि हम रेखा जो है हमारी चल रही है, रेखा कभी रुकती नहीं है। रेखा के उसके बाद रेखा के बाद रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड रेखा के किसी एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहा जाता है। रेखा के किसी एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखा के किसी निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे रेखा है, रेखा जो है शून्य ए से ए पूरे ये दोनों दिशा में बढ़ सकती है, लेकिन रेखा के किसी एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। यहाँ ए लिख दिए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो रेखा का किसी निश्चित भाग को, जैसे रेखा का निश्चित भाग क्या है? ए बी है, बी सी है और सी ए है। ये सब रेखा के निश्चित भाग है। अब रेखा का चिन्ह जो है किसी भी, यहाँ पे हम लोग ए बी लेंगे, ए बी अगर ले लेंगे तो यहाँ पे वो बिंदु है, तो वो बिंदु से ऐसे प्रदर्शित करेंगे, वो बिंदु से इस तरह से ए बी प्रदर्शित करेंगे। लेकिन रेखाखंड का मान ए बी बी सी सी ए, इस तरह से इसका निशान यही है रेखाखंड का। रेखाखंड हो गया। उसके बाद अब मिटा कर हम इसके बाद किरण बताएंगे। इसके बाद किरण का पारी आता है।
किरण क्या होती है? रेखा तो दोनों दिशाओं में बढ़ रही थी, लेकिन किरण जो होती है वह किरण केवल एक दिशा में जा सकती है। किरण केवल एक दिशा में जाती है। किरण जो है वह किरण केवल एक ही दिशा में जाती है। किरण केवल एक ही दिशा में जाती है। किरण जो होती है वह जो है केवल एक ही दिशा में जाती है। यहाँ से शुरू करेगी तो केवल एक ही दिशा में किरण जाती है। किरण का कोई भी ओ बिंदु से जा रहा है तो एक ही दिशा में जाएगा। इस तरह से किरण हो गया, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। अब हम लोग इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे।